वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का RS और मैथ है। इसी तरीका से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 7A को समाप्त करेंगे और 7A को समाप्त करने के बाद 7B में चलेंगे। और 7B चलने से पहले देखिए फैक्टराइजेशन कर रहे थे। फैक्टराइजेशन जिस तरीका से कॉमन कैसे होता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, पूरा तरीका से हम डिटेल से चर्चा किए थे और स्टेप बाय स्टेप आपको इतना आसान भाषा में, इतना सिंपल फॉर्म में आपको बताने का कोशिश किए थे ताकि आपका माइंड अगर कुछ भी नहीं जानता होगा ना तो पर भी सीख जाएगा। क्योंकि हमको पूरा हार्ड मेथड से नहीं बनाया है, सिंपल मेथड किया है और सिंपल मेथड से ही आपको सारा क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पूरा आप देख कर चलिए ताकि आपको उसमें से आसान हो ये क्वेश्चन देखने में। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देख के चलिएगा तो शायद ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि जब स्टार्ट होता है ना तो पूरा डिटेल दिया जाता है कि कैसे आपको फैक्टर करना है, कैसे कॉमन ले जाता है, कॉमन ले करके कैसे फैक्टर करके तोड़ करके आंसर दिया जाता है। अगर यही आपको नहीं पता है तो ये आपको हार्ड लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप एक्सरसाइज 7A को 1 से लेकर के आप 20 तक आइए, फिर देखिए कि इसको आप किस तरीका से आसानी से आप बना पाते हैं। इस तरीका से आप पढ़ाई में लूज बन जाते हैं कि चलो किसी तरीका से बस आपको होमवर्क करना होता है। नहीं, आपको पहले मोटिवेट करते आपको इस तरीका से हम आपको मोटिवेट करेंगे ना तो आप पढ़ने के लिए मजबूर होइएगा और रात दिन मेहनत कीजिएगा। क्योंकि आपका मोटिवेशन से आप परे हो जाते हैं, आप मोटिवेट में नहीं रहते हैं, आप पढ़ाई से दिन भर दिन दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि आपका दोस्त, आपका जो फ्रेंड मिला है ना उसी तरीका से मिला है जो आपको पढ़ने नहीं देता है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो शायद कोई दोस्त आपको बुला लेता होगा और आप सोचते होंगे कि आज इतना खत्म करेंगे और पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा होता है। हर खानदान में कोई एक होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़ हर खानदान में कोई एक होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। और खुदा करे तुम्हारे खानदान में ये शुरुआत तुम करो। कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है आप गरीब घर से आप पैदा लेते हैं तो गरीब घर से पैदा लेने के बाद अब आपको पैसा से बहुत किल्लत जूझना पड़ता है। तो कोई इंसान जब उस घर में कोई एक ऐसा इंसान पैदा लेता है जो मेहनत के दम पर गरीबी रेखा को तोड़ देता है और अपने मेहनत का लोहा मनवा कर अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है। जब सफल हो जाता है ना, इस तरीका से अगर आप मोटिवेट होते हैं ना तो आप रात दिन करके मेहनत कीजिएगा और रात दिन करके मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अगर गरीब, और अधिकतर बच्चे तो गरीबी घर से पैदा लेते हैं क्योंकि बड़े घर को अंबानी का बच्चा थोड़ी ना पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा तो सिर्फ डिग्री लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पढ़िएगा जो गरीबी रेखा को तोड़कर अपने खानदान को ऊंचाई तक आप पहुंचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख रहे हैं तो आपको फैक्टर कैसे किया जाता है। तो फैक्टर अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ये देखना होगा कि कोई डिजिट आपको इक्वल इधर उधर करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक दूसरे को ताकि मेल खा सके। जब मिलेगा ना एक दूसरे से डिजिट तभी आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको काची क्या है ना, क्वेश्चन छापने वाला आपको थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है। आपको सोचता है कि आप बेवकूफ है, आप बेवकूफ नहीं है। अगर आप बनाइएगा ना तो ये क्वेश्चन आसान से बनेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो आसान से बना लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बेहतर होगा ना तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले ये माइनस बी है ना, तो माइनस बी को हम लास्ट में करेंगे, तो माइनस बी को हम इससे बाद में करेंगे और इसको फर्स्ट में लाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 6AB और 12 है जो कॉमन आ सके। 12 में क्या कॉमन आ सकता है? जैसे लिखेंगे 6AB प्लस 12AC माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2BC। जब इस तरीका से आप सजा लीजिएगा ना तो आपका ये फैक्टर हो चुका। फैक्टर इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ डिजिट को घुमाना था। इसको बाद में रखना था, इसको पहले रखना था। तो एग्जामिनर का क्या है ना, सिंपल फॉर्म नहीं रख करके आपको थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया है ताकि आप घूम जाए और ये क्वेश्चन को आप नहीं बना पाए। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख कर ही आप बना सकते हैं। दोनों डिजिट में से दोनों में से क्या कॉमन है? अब दोनों में से क्या कॉमन है? इस 6A दोनों में कॉमन है। बोले कैसे? देखिए 6A इसमें भी है और 6A इसमें भी है। जब हम 6 लेंगे ना तो 2 बच जाएगा इस जगह पे, तो लिखेंगे B प्लस 2C
b प्लस 2c कैसे होगा? जब मल्टीपल करेंगे ना, ये दोनों में से मल्टीपल होता है, ब्रैकेट के पहले जो रहता है डिजिट वो दोनों में मल्टीपल होगा। जब दोनों मल्टीपल होगा ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। जब एज इट इज यही मिल जाएगा इसका मतलब फैक्टर सही हुआ है। जब फैक्टर सही हुआ तो एज इट इज ये बॉक्स भी इक्वल ही मिलना चाहिए। फिर इस जगह पे क्या करेंगे, लिखेंगे b, जब b कॉमन लेंगे ना तो बच जाएगा b प्लस 2c। b प्लस 2c इसमें कैसे हुआ, प्लस कैसे हो गया माइनस से? जब बताया है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो जाता है और जब ब्रैकेट में करेंगे ना तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो चुके हैं। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुके हैं तो दोनों में से एक ठो को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस जगह पे b प्लस 2c, b प्लस 2c, ये दोनों में से एक ठो कॉमन आया। फिर क्या बचेगा 6a माइनस b, और यही तो आपका राइट आंसर है। यही आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कॉपी को जांच करेगा और फुल में फुल नंबर देगा, क्योंकि आप इस तरीका से फैक्टर करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। अब इसमें भी कुछ ट्विस्ट किया है। तो इसमें क्या ट्विस्ट किया है, इसमें थोड़ा सा हम डिजिट को ट्विस्ट करने का कोशिश किया है ताकि आप कॉमन ले ना सके, क्योंकि कॉमन लेना इसमें आसान नहीं होगा। क्यों नहीं आसान होगा? क्योंकि देखिए इस जगह पे कुछ अलग है, इस जगह पे कुछ अलग है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अब दोनों में से इक्वल कैसे करेंगे इसको हम? तो इक्वल करने के लिए एज इट इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y जब होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। जब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो इसका भी होल स्क्वायर है, तो हम इस जगह पे लिखेंगे, इस जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2y, दो बार स्क्वायर था तो दो बार लिख दिया इसको। फिर एज इट इज जब 4 कॉमन लेंगे ना तो x माइनस 2y बच जाएगा। और देखिए ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों इक्वल हो चुका। तो इक्वल क्यों किए? इक्वल जब तक नहीं करेंगे तो कॉमन कैसे लेंगे? और जब कॉमन लेंगे तभी तो आंसर मुझे मिलेगा। जब दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, अब कॉमन लेंगे तो ये आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y एज इट इज लिख लिया। फिर प्लस है, इस जगह पे पूरा बाहर आ चुका है। जब बाहर आ चुका है तो इस जगह पे हो जाएगा 4, इस जगह पे हो जाएगा 4। तो फिर लिखेंगे x माइनस 2y इंटू x माइनस 2y प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से आपको आंसर देना है। अब देखिए भारी नहीं था, सिर्फ कॉमन इसमें से लेना था और होल स्क्वायर था तो इसको दो बार तोड़ देना था और इस तरीका से बना करके आपको आंसर दे देना था। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि हम डायरेक्ट इसको बनाने का कोशिश करेंगे। इसको तोड़ेंगे कैसे? ये इसको बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट को हटाने के बाद दोनों में मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो कॉमन लेना आसान होगा। जब कॉमन लेना आसान होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो लिखेंगे हम y स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख रहे हैं क्योंकि एक्स वाई और 1 से मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर वाई कैसे लिखे? क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और वाई है तो सिर्फ वाई रह जाएगा। फिर इस जगह पे लास्ट में क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब लिख दिया। अब दोनों में से अब ये ब्रैकेट को खोल चुके हैं, अब ब्रैकेट को खोल दिए हैं तो अब लेंगे कॉमन लेंगे तभी, और दोनों अल्फाबेट इक्वल मिलेगा तभी कॉमन लेना हमें आसान होगा। तो कौन इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं जहां पे y कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर, y माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। अब इस जगह पे क्या कॉमन लेंगे? हम इस जगह पे x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ सर ले सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बचेगा। कैसे एक्स बचेगा? क्योंकि एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर से और एक्स से मल्टीपल करेंगे ना तो एक्स क्यू हो जाएगा। जब एक्स क्यू हो जाएगा ना तो ये दोनों बॉक्स इक्वल हो जाएगा। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया इसका मतलब फैक्टर हमारा राइट हुआ है। जब फैक्टर राइट हुआ है ना तो अब ये दोनों बॉक्स में से एक को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2-3 स्टेप चल रहे हैं और डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे में ये सब क्वेश्चन है आप बना के चलिए और इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। इन्हें क्या अभी देखे फिर रिवीजन नहीं किए। एक वीक में संडे को आप ये कोशिश कीजिएगा कि 10 क्वेश्चन का आप रिवीजन समय रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमको रिवीजन करना है।
कैसे कैसे रिवीजन करना है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाना है, उसको रिवीजन करना है। हर एक चैप्टर से उठा के जब रिवीजन कीजिएगा ना तो सारा कॉन्सेप्ट माइंड में आपके चलेगा। जब एग्जाम होगा ना तो आप बेहतर कर पाइएगा। नंबर 23 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए इस जगह पे होल स्क्वायर कर दिया है, और होल स्क्वायर से बच्चे को दिमाग खराब होगा कि होल स्क्वायर तो पढ़ा नहीं, तो होल स्क्वायर आ गया कैसे। होल स्क्वायर आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम पूरा फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, अगर लिख लिए होंगे ना तो ये क्वेश्चन आसान होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों को पहले तोड़ लेंगे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपको ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यही फॉर्मूला पे ये टूट रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप अभी उस वक्त फॉर्मूला नहीं लिखे होंगे तो इस वक्त फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूला दोनों यूज हो रहा है, इसमें यूज होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला लिखा दिया, आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप पेज के जस्ट ऊपर में लिख लेंगे हेडलाइन में, अगर फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ax और by 2ab, ये पूरा a था और ये b हो जाएगा, तो ये 2ab हो गया। अब इसको भी तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे bx का होल स्क्वायर प्लस, पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस 2ab होगा, फिर ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bx और ए वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला भी लिखा है, दोनों को हम इस जगह पे यूज भी कर लिए। जब यूज कर लिए तो इस तरीका से हम इस सिंपल फॉर्म में सजा लिया है। अब इसको जो ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को पहले हम हटा देंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिखेगा तभी आपको ब्रैकेट, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ए बी मल्टीपल में रहेगा ना, तो हम आपको बताया है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं, चाहे 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू हैं, तो क्या आंसर में कुछ भी इफेक्ट पहुंचेगा? नहीं इफेक्ट पहुंचेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका भी इक्वल आंसर आएगा, इसका भी करेंगे तो ये दोनों से इक्वल ही आंसर आएगा। तो मल्टीपल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब इस जगह पे कर लिया, अब इस जगह पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लिया, फिर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे ए बी और एक्स वाई। अब बता दिया है पहले कि ए बी हम पहले मल्टीपल में इधर उधर कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और 2ab एक्स वाई प्लस है और माइनस है, तो ये दोनों जाएगा कट, तो बच जाएगा क्या हमारे पास, बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस तरीका से तोड़ लिया है। अब देखेंगे दोनों में से इसमें क्या इक्वल है। अब इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करने के लिए हम इस सब को अल्फाबेट को इधर उधर कर सकते हैं। अब कैसे इसको तोड़ेंगे? पहले तो आप एक सिंपल फॉर्म में बनाने का कोशिश कीजिए कि दोनों में से क्या इक्वल हो सकता है। क्या हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम इधर ला रहे हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, फिर लिखेंगे इस जगह पे, इसको लिख लेंगे पहले ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम कर देंगे लास्ट में। क्यों लास्ट में कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉमन लेना आसान हो सके, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखिए अब हो चुका, अब ये फैक्टर पूरी तरीके से सिंपल फॉर्म में हो चुका। जब सिंपल फॉर्म में हो गया ना तो अब कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे देखिएगा, इस जगह पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा कौन चीज जगह पे, ए स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका तो इस जगह पे बी स्क्वायर बच जाएगा। फिर प्लस, अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर इस जगह पे बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए अब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया हमारा फैक्टर राइट हो गया। जब फैक्टर राइट हो गया ना तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतना तितिमा ऐसा नहीं था, लेकिन आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बेहतर है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 25। और 25 जिस तरीका से 24 बना है उसी तरीका से 25 भी है। तो 25 को बनाने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए 25 को बनाने के लिए पहले ए बी स्क्वायर लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस, अब ये बी है ना दोनों में मल्टीपल है, अब दोनों मल्टीपल है तो पहले मल्टीपल कर लेंगे ताकि हमें ये ब्रैकेट खत्म हो सके और दो बॉक्स हमें मिल सके। तो लिखेंगे ए बी माइनस बी, ए और बी जो ए से मल्टीपल हुआ और 1 से भी मल्टीपल हुआ, बी दोनों से मल्टीपल होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद में है चाहे पहले रहे, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो दोनों में मल्टीपल हो जाता है। तो ब्रैकेट खोला तो दोनों मल्टीपल हो गया और लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 दे दीजिएगा। अब दोनों में से, अब ये दोनों में से क्या कॉमन है और ये दोनों में से क्या कॉमन है, देखिएगा इस जगह पे लिख सकते हैं हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। जब ए बी कॉमन लिया ना तो इस जगह पे बी बच जाएगा, क्यों बी बच जाएगा कि बी का होल स्क्वायर है, जब बी का होल स्क्वायर रहेगा ना तो बी एक को बाहर आएगा तो एक को अंदर रहेगा, तो जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। फिर प्लस 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 इस जगह पे 1 बच जाएगा क्योंकि ए भी पूरा बाहर आ चुका है, माइनस इस जगह पे 1 कॉमन ले सकते हैं, जब 1 कॉमन लेंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और लेकिन माइनस प्लस में फर्क पड़ेगा 1। अब मल्टीपल करेंगे ना ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर सिर्फ प्लस को माइनस कर देगा और फिर यही मिल जाएगा। अब हमारा फैक्टर राइट हो चुका, जब फैक्टर राइट हुआ ना तो अब हम लेंगे कॉमन। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल है ना तो दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे b प्लस 1 इंटू ए बी माइनस 1 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे ना तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ इस जगह पे एक्स बच जाएगा और जब मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। 3 को हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, क्यों 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम कॉमन के बाहर निकाल लिया है। जब एक्स स्क्वायर को कॉमन को बाहर निकाल लिया है तो एज इट इज ही मिल जाएगा, जब मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज फिर यही मिल जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। 1 अगर कुछ नहीं है तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं। फिर लिखेंगे एक्स माइनस 3, देखिए दोनों बॉक्स हो चुका इक्वल, जब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका इसका मतलब हमारा फैक्टर राइट हुआ। जब फैक्टर राइट हुआ है तो अब ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाता है हमारा राइट आंसर। 26 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ ट्विस्ट किया हुआ है। जब कुछ ट्विस्ट किया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे हम, पहले ब्रैकेट को तोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो दोनों मल्टीपल होगा, जब दोनों में मल्टीपल होगा तब आपको पहले सिंपल फॉर्म में करना होगा और सिंपल फॉर्म में कर करके अब देखना है कि अल्फाबेट किससे मैच करता है, जिससे मैच करेगा ना उस जगह पे रख लेंगे, उसके बाद में कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इससे दोनों से मल्टीपल होगा ये, और लिखेंगे प्लस है तो प्लस दीजिएगा और ए बी वाई स्क्वायर, ए बी वाई स्क्वायर दोनों मल्टीपल कर लिया, एज इट इज इसमें भी मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस स्क्वायर लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स वाई और माइनस प्लस को माइनस कर रहा है क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, जिस तरीका से ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ना प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। फिर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे ए बी स्क्वायर एक्स वाई, जब बी स्क्वायर एक्स वाई कर लिया है कौन सा अल्फाबेट मैच करेगा और जिस अल्फाबेट से मैच करेगा उसको सिंपल फॉर्म में सजा लेंगे पहले। फिर कौन सा मैच कर रहा है देखिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, और हम लास्ट वाला को फर्स्ट मिला रहे हैं क्योंकि ए बी एक्स दोनों में कॉमन है तो बी एक्स कॉमन लेना हमें आसान हो जाएगा। लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा और लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स वाई, लास्ट वाला को फर्स्ट मिलाया है। फिर एज इट इज पहले इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स वाई और इसको लास्ट में करेंगे प्लस ए बी वाई स्क्वायर। पहले देखिएगा ब्रैकेट को, ये वाला को एज इट इज ये लिख दिया और लास्ट वाला को हम इस जगह पे लिया है, सेकंड स्टेप में लिया है। फिर क्या किया ना कि ये अल्फाबेट को एज इट इज इस जगह पे रख लिया और इसको लास्ट में भेजा। ऐसा क्यों किए, अब इस जगह पे क्या है, बी एक्स दोनों में कॉमन है, हाँ सर दोनों में कॉमन है,
क्यों? देखिएगा इस जगह पे ए बच जाएगा, बी तो पूरा बाहर आ चुका, तो ए एक्स बच जाएगा। जब मल्टीपल कर लेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा। देखिए इस जगह पे ए नहीं था, देखिए ए आ गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चला गया है। ए बी बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, तो इसमें एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स बाहर आ चुका है। फिर इस जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस है तो माइनस देंगे। अब बी एक्स तो एक बी बच जाएगा अंदर, और y अंदर रह जाएगा क्योंकि y बाहर नहीं लिखा था। अब ये हो चुका, एक तो फैक्टर हो चुका। सेकेंड वाला को कैसे करेंगे? सेकेंड वाला को जिस तरीका से ये मिला उस तरीका से वो भी मिलना चाहिए। तो ए वाई कॉमन ले लेंगे। ए वाई जब कॉमन लेंगे ना तो इस जगह पे क्या बचेगा? ए एक्स बच जाएगा। ए स्क्वायर था तो ए अंदर चला गया, और एक्स नहीं बाहर निकाला क्योंकि एक्स सिर्फ अकेला था, स्क्वायर नहीं था। इस जगह पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज जा सकते हैं इस जगह पे। ए एक्स किया, अब ए बी वाई स्क्वायर है, तो वाई बाहर आ चुका है और ए भी बाहर आ चुका है, तो सिर्फ बच जाएगा बी वाई। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था लेकिन बनाना आसान था। बी एक्स माइनस ए वाई, ये और ये इसको साथ कर लिया। पहले इसको लिखे चाहे इसको पहले लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीपल में होता है। मल्टीपल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा माथा पच्ची था ये क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन लास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको सिर्फ समझना है। ये क्वेश्चन लास्ट है लेकिन आसान भी है। बोले कैसे तोड़ेंगे इस क्वेश्चन? पहले तो हम ब्रैकेट को इसको हटा देंगे। पहले क्या करेंगे ना, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर माइनस प्लस माइनस टू एक्स बी लिखिएगा। काहे कि अल्फाबेट जब सजाइएगा ना तो इस तरीका सजाइएगा ना तो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। फिर इसको एज इट इज लिख दीजिएगा प्लस 2ab। देखिए अब क्या करेंगे ना, एक्स दोनों में इसमें कॉमन है, तो एक्स एक तो बाहर निकाल लीजिए, एक तो अंदर आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। एक तो फैक्टर हो चुका। सेकेंड को क्या करेंगे, इस दोनों में से 2 भी कॉमन है, जो 2 भी कॉमन है तो इस जगह पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, काहे कि a 2 और b कॉमन आ चुका तो x बच जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस माइनस है ना, और प्लस ब्रैकेट में कर रहे हैं तो माइनस को माइनस कर देगा, और इस जगह पे क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हुआ, हाँ से इक्वल हुआ। अब दोनों बॉक्स को एक ठो लिख लीजिए, x माइनस a इंटू x माइनस 2b, और ये हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका समाप्त, और चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7A ये पूरे समाप्त के बाद क्या लाएंगे सर? एक्सरसाइज 7B लाएंगे। एक्सरसाइज 7B सीरीज द सीरीज, हम एपिसोड यानी सीरीज द सीरीज आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीका से हम बढ़ रहे हैं ना, आपका अगर सपोर्ट रहा ना तो एक क्वेश्चन भी बनाएंगे और आपको समझाने का फुल कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे डरे नहीं, समझे और समझ करके पूरी तरीका से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके और आप मैथ से डर हटा सके। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलिएगा। उस बच्चे के पास शेयर कीजिएगा जो बच्चा मैथ से डरता रहा हो और मैथ में वीक होता हो और मैथ में नंबर कम लाता हो, उसी बच्चे के पास ये क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उस बच्चे को भी फायदा पहुंचा सके आप। अगर उसको पहुंचाइएगा शायद आपका एक दिन नाम लेगा। शायद हम एक दिन मैथ में कमजोर थे, लेकिन हमारा दोस्त ने हेल्प किया किसी वीडियो भेज करके, उस माध्यम से हम आज मजबूती के कगार पर हैं। जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।